हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की से टॉप 25 क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों से कई सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों कई बार पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? दोस्तों सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन टेट में आ चुका है और आगे भी आएंगे, इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? ए परिवार का, बी विद्यालय का, सी समाज का, डी धर्म का। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में समाज को सर्वोपरि माना है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोगात्मक अधिगम और सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया और इन्होंने बालक के विकास में समाज को सर्वोपरि माना। तो इसका सही आंसर है सी। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना। दोस्तों ध्यान से देखिए, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? ए पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोरावस्था से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ए स्किनर, बी वाइगोत्स्की, सी जीन पियाजे, डी कोहलबर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जीन पियाजे, सी। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? दोस्तों ध्यान से देखिए, ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो दोस्तों इनके अनुसार 6 वर्ष आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? ए व्यवस्थापन, बी आत्मसातीकरण या सात्मीकरण भी दोस्तों इसको बोलते हैं, सी खोज, डी निर्माण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी आत्मसातीकरण या सात्मीकरण इसको कहते हैं। पियाजे ने बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को आत्मसातीकरण या सात्मीकरण कहा है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? यहां पे दोस्तों कब है, कब हो जाते हैं? ए पूर्व बाल्यावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में हो जाते हैं, सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदी प्रेरक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ए जीन पियाजे, बी स्किनर, सी कोहलबर्ग, डी वाइगोत्स्की। तो दोस्तों इनका सही आंसर है ए जीन पियाजे।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ए जीन पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, डी वाइगोत्स्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, तार्किक रूप से सोचना शुरू कब करता है? ए संवेदन प्रौढ़ावस्था, बी औपचारिक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था से बच्चा किसी घटना और वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगर पूछता कि कब सोचने लगता है तो दोस्तों उसका सही आंसर डी हो जाता मूर्त क्रियात्मक अवस्था। लेकिन शुरू कब करता है तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ए सामाजिक, बी आनुवांशिक, सी नैतिक, डी शारीरिक। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में समाज को सर्वोपरि माना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए सामाजिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए वर्णन करना, बी पहचान करना, सी अंतर करना, डी वर्गीकृत करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अंतर करना। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? दोस्तों पूछ रहा है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो ध्यान से देखिए। ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष इसमें शुरू कर देता है। और पूर्ण रूप से कब करने लगता है तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण रूप से करने लगता है। लेकिन आरंभ कब करता है तो उसका सही ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? कोहलबर्ग ने, स्किनर ने, जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने। तो दोस्तों जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। संवेदी प्रेरक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। दोस्तों पूछ रहा है पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्था की अवधि बताई है। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, पूर्व नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था और उत्तर नैतिक अवस्था। तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है, पहले देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। ए जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, बी जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, सी तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, डी 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जन्म से 2 वर्ष तक की आयु। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है।
आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था किस सिद्धांत के अनुसार नैतिक व चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए स्वकेंद्रित अवस्था, बी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, डी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आगे बढ़ते हैं। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, डी 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है। आगे बढ़ते हैं। किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों ए जीन पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी फ्रायड, डी स्किनर। तो दोस्तों नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने किया, तो इसका ऑप्शन सही है बी। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद, डी अनैतिक यथार्थवाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नैतिक तर्कणा। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, संवेदी प्रेरक चरण। आगे बढ़ते हैं। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, देख लीजिए। ए सामाजिक, बी आनुवंशिक, सी नैतिक, डी शारीरिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सामाजिक। आगे देखते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसका है? ए जीन पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी वाइगॉत्स्की, डी पावलोव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वाइगॉत्स्की। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ए अमूर्त चिंतन, बी मूर्त चिंतन, सी सामाजिक चिंतन, डी अहम केंद्रित व्यवहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अमूर्त चिंतन। आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ध्यान से देखिएगा। ए साभिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान, डी प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वस्तु स्थायित्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।